जय जिनेन्द्र। देखिए, पहला व्रत प्राणातिपात, उसका पालन चंद्र राजा ने किया। तो उस कहानी का दूसरा पार्ट हम चालू कर रहे हैं। उसमें बड़ा भाई जो था, चंद्र का बड़ा भाई सूर्य कुमार, वह दिन प्रतिदिन लाड़ से बिगड़ता जा रहा था और वह इतना बिगड़ चुका था, उसके बुरी दोस्ती हो गई और बुरे दोस्त उसे उकसाते कि तेरा बाप कब मरेगा और तू कब राजा बनेगा। सूर्य दिन होकर कहता, क्या करूं, वह बूढ़ा मरता ही नहीं और मैं कैसे राजा बनूं। एक दिन धीरे धीरे करके उसकी हिंसा की प्रवृत्ति उसके दिमाग में घुस जाती है और तलवार लेकर के वह उधर राजा को मारने के लिए रात्रि के समय चला जाता है। जैसे ही तलवार का प्रहार करता है, रानी की नींद उड़ जाती है। रानी ने तुरंत ही अपना दुपट्टा राजा के घाव के ऊपर बांध दिया। राजा ने कहा, वह घातक कौन है, जान लो, पहले उसका वध मत करो। रानी ने कहा, प्राणनाथ, घातक दूसरा कोई नहीं, रानी पहचान चाहती है, अपना ही पुत्र है, वह है सूर्य कुमार। सैनिकों ने सूर्य को हाथों में बेड़ियां डाल दी और उसे वैद्यों ने आकर राजा का घाव साफ किया और औषधोपचार किया। इधर इस कुलंगार को वह कहता है राजा कि उसे देश निकाला दे देते हैं, उसको मरे राज्य से बाहर कर दो। राजा ने मंत्रिमंडल को बुलाकर कहा, अब मेरे जीवन का अंत निकट है और चंद्र कुमार की तुम तलाश करो और वहां से यहाँ लेकर के आओ, उसको मेरा उत्तराधिकारी बनाऊंगा। मंत्रिमंडल को मालूम हुआ और उन्होंने चंद्र कुमार रत्नपुर में है, रत्नपुर पहुंचकर चंद्र कुमार को जयपुर की दुखद भरी घटना सुनाते हैं। जैसे ही वो घटना सुनता है, बहुत दुखी होता है चंद्र कुमार। अभी तुरंत ही चंद्र कुमार राजा जयसेन से मिलता है। राजा जयसेन से मिलकर के कहता है कि मुझे जाना ही होगा अपने गांव। अभी राजपुरुषों के साथ चंद्र कुमार जयपुर पहुंचा। सीधा ही वह मृत्युशैया पर लेटे राजा शत्रुंजय के पास गया, पिता के चरणों में प्रणाम किया और पिता की अवस्था को देखकर वह रो पड़ा। राजा ने कहा कि वत्स, तू यहाँ आ गया, यह बहुत अच्छा हुआ, मुझे शांति हुई, मैं यह राज्य तुझे देता हूँ। मैं मोहवश तेरे गुणों को नहीं पहचान सका। राजा बोलते बोलते थक गया। मंत्रियों को कहा, आज ही चंद्र को राज्याभिषेक कर दो, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। चंद्र कुमार का राज्याभिषेक कर दिया। राजा शत्रुंजय वह के मन में सूर्य कुमार के प्रति तीव्र रोष उफन रहा था और ऐसे गुस्से के अंदर वह मेरा वध करने पर कैसे उतारू हो गया, ऐसी रोष की भावना से राजा की मौत हो गई। राजा मरकर पहाड़ में शेर हुआ। सूर्य कुमार गांव गांव नगर नगर वन वन भटकता हुआ उसी पहाड़ पर पहुंचा। दूर से शेर आया, भयंकर गर्जना करते हुए शेर ने सूर्य को मार डाला। सूर्य मरकर उसी पहाड़ में आदिवासी के वहां जन्मा और वह बड़ा हुआ तो कुकर्म करने लगा। शेर ने उसको देख लिया और पूर्व जन्म के वेर की भावना से प्रेरित होकर उसको फिर से मार दिया। आदिवासियों ने मिलकर शेर को मार डाला। सूर्य का जीव उसी पहाड़ में वराह के रूप में जन्मा। राजा का जीव भी वहीं पर वराह के रूप में जन्मा। दोनों लड़ने लगे तो 3 वर्ष तक दोनों आपस में लड़ते रहे और शिकारियों ने दोनों को मार डाला। मरकर दोनों हिरण हुए। पूर्व जन्म के वेर के दुष्प्रभाव से कर्म की बड़ी विचित्र लीला है, वो दुष्प्रभाव से दोनों फिर से लड़ने लगे। दोनों लड़ते दोनों को शिकारी ने फिर से मार डाला। दोनों मरकर उसी वन में हाथी बने। हाथी बनकर वे दोनों आपस में लड़ते रहे। एक दिन लड़ते दोनों हाथी हस्ती समूह से अलग हो गए और शिकारी ने दोनों हाथी को पकड़ लिया। शिकारी जयपुर आए और राजा चंद्र को भेड़ दिए। दोनों हाथी हस्तीशाला में दोनों को बांध दिया तो दोनों वहां पर भी लड़ते रहे। एक दिन जयपुर में महामुनि सुदर्शन पधारे। सूर्य जैसे तेजस्वी और चंद्र जैसे सौम्य वे महात्मा केवल ज्ञानी थे। वन पालक ने राजा को सूचित किया, राजा चंद्र मुनिराज के दर्शन के लिए अपने परिवार के साथ में और नगरवासियों के साथ में हजारों जनसमूह के साथ में नगर के बाहर बगीचे में पहुंचा। मुनिराज को भावपूर्ण वंदन किया और वंदन कर राजा प्रजा सभी उपदेश सुनकर
सुनने के लिए विनय पूर्वक बैठे थे। केवल यानी महर्षि का उपदेश सुन सभी आनंदित हुए। आनंदित होकर राजा ने बड़े आनंद से बड़े विनय से पूछा कि हे श्रेष्ठ ज्ञानी गुरुदेव, मेरे पास में 2 हाथी आए हैं, वह क्यों लड़ते हैं? इतने बहुत लड़ते हैं, उनको कोई संभाल नहीं सकता। राजन, कषाय ही कारण है। एक जीव है तेरे पिता का शत्रुंजय का, और एक जीव है तेरे भाई का सूर्य कुमार का। मुनिराज ने उन दोनों के जन्मों की करुण कथा सुनाई। राजा चंद्र को संसार के प्रति अरुचि हो गई, विरक्त हो गया संसार से। राजकुमार का राज्याभिषेक कर चंद्र राजा ने दीक्षा ली, उग्र तपस्या की, आर्य पूर्ण कर करके वे देवलोक में पहुंचे। वे दोनों हाथी लड़ते रहे, मरकर पहले नरक में गए। अब देखिए, चंद्र राजा की आत्मा देवलोक का आयुष्य पूर्ण कर श्रेष्ठ मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, साधु बनता है, तपस्या करता है और सभी कर्मों का नाश करके अनंत सुखमय मोक्ष को प्राप्त करता है। इधर चंद्र राजा को संसार के श्रेष्ठ सुख और मोक्ष के परम सुख अहिंसा धर्म के पालन से प्राप्त हुए। इसीलिए प्रथम अणुव्रत का सुचारू रूप से जो भी पालन करता है वह एक न एक दिन जरूर अपनी कर्मों का क्षय करके मोक्ष में को जाता है। और जो कषाय है वो कषाय करता है, वह सूर्य कुमार और जो शत्रुंजय राजा था, बाप बेटे होकर भी उनकी कर्म की लीला लंबी चलती है और भव उनको भटका देती है, नरक जैसे दुखों को प्राप्त करते हैं और वह कभी भी इस संसार की 4 गति 84 लाख जीवों में परिभ्रमण करते रहते हैं। इसीलिए हमें यह पहला अणुव्रत यही शिक्षा देता है कि हमने मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है, ये श्रेष्ठ है मनुष्य जन्म कि भगवान ने 4 तीर्थ की स्थापना की, तो हम श्रावक के रूप में हम जन्मे हैं, तो उसमें पहला अणुव्रत जरूर हम स्वीकार करें। और जो भी पहला अणुव्रत स्वीकार करेगा वह इस मोक्ष गति को एक न एक दिन जरूर प्राप्त करेगा। इसी भावना के साथ में सादर जय जिनेन्द्र।